एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। हम इस वीडियो में 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के 75 क्वेश्चन की एक वीडियो पहले आ चुकी है और ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर डिस्कस किए जाएंगे, डीपली इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाएगी। यदि आपको डीपली करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है तो हमारे चैनल यंग स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन डिस्कस करने की स्पीड थोड़ी तेज होगी और इस वीडियो को आपको सिर्फ रिविजन तौर पर देखना। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस। पहले देखते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण दिवस। विश्व आवाज दिवस, वर्ल्ड वॉइस डे, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आवाज दिवस। नेक्स्ट है हाथी संरक्षण दिवस, प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है हाथी संरक्षण दिवस। एलिफेंट कंजर्वेशन डे, प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये प्रत्येक वर्ष किसका मनाया जाता है तो विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। और 2021 में इसकी थीम थी अडेप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड, केयर इन अ न्यू वर्ल्ड, ये इसकी 2021 में थीम थी। विश्व हीमोफीलिया दिवस जो 17 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, इसकी 2021 में थीम थी अडेप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम जो थी 2021 में कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर 2021 में विश्व विरासत दिवस की थीम थी। नेक्स्ट है विश्व यकृत दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व यकृत दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है और 2021 में इसका विषय था कीप योर लीवर हेल्थ एंड डिजीज फ्री, कीप योर लीवर हेल्थ एंड डिजीज फ्री, ये 2021 में विश्व यकृत दिवस या वर्ल्ड लीवर डे की थीम थी। नेक्स्ट है चीनी भाषा का दिवस, तो चीनी भाषा का जो दिवस है प्रत्येक वर्ष 20 अप्रैल को चीनी भाषा के लिए दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है और 21 अप्रैल को सचिव दिवस या प्रशासनिक व्यावसायिक दिवस भी 21 अप्रैल को मनाया जाता है 21 अप्रैल को सचिव दिवस या प्रशासनिक व्यावसायिक दिवस भी 21 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस, विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस, ये भी प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस भी प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार सप्ताह, विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार सप्ताह प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल से 21 अप्रैल के मध्य मनाया जाता है 15 अप्रैल से 21 अप्रैल के मध्य विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे, ये प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे और इसकी थीम जो थी 2021 में वो थी रीस्टोर अवर अर्थ, रीस्टोर अवर अर्थ, ये 2021 में इसका विषय था। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है और अंग्रेजी भाषा का दिवस या अंग्रेजी भाषा के लिए दिवस भी प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी प्रकार स्पेनिश भाषा के लिए दिवस भी 23 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट है विश्व टीकाकरण सप्ताह, तो विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य मनाया जाता है विश्व टीकाकरण सप्ताह और 2021 में इसका विषय या थीम थी वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर, वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर, ये 2021 में विश्व टीकाकरण सप्ताह यानी कि वर्ल्ड वैक्सीन जो है वीक का थीम था। नेक्स्ट है विश्व पशु चिकित्सा दिवस, ये 2021 में 24 अप्रैल को मनाया गया विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2021 में 24 अप्रैल को मनाया गया। यह प्रत्येक वर्ष यह दिवस अप्रैल के चौथे शनिवार को मनाया जाता है और 2021 में अप्रैल का चौथा शनिवार वो 24 अप्रैल को बढ़ा तो इसलिए विश्व पशु चिकित्सा दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया 2021 में। इसका जो विषय था वो क्या था वेटेरियन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस, वेटेरियन
रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस, ये 2021 में इसका थीम था। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस, इसका जो थीम था, इसका विषय 2021 में क्या था, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट 2021 में विश्व मलेरिया दिवस का थीम था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस भी प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2021 में इसका क्या थीम था, तो 2021 में इसका विषय था आईपी, यानी कि विश्व आईपी का मतलब होता है बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एसएमई टेकिंग यूवर आइडियाज टू मार्केट, ये 2021 में इसका थीम था। क्या थीम था, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का थीम क्या था 2021 में, आईपी एंड एसएमई टेकिंग यूवर आइडियाज टू मार्केट, ये 2021 में थीम था। नेक्स्ट है श्रमिक स्मृति दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है। जो श्रमिक होते हैं मजदूर, उनके लिए स्मृति दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को, जबकि विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल में एक आपदा होती है, उसके लिए स्मरण दिवस 29 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब, 29 अप्रैल को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, ये भी प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस वर्ल्ड डांस डे 29 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस, ये भी 30 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाया जाता है। तथा आयुष्मान भारत दिवस, ये भी 30 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट है अब देखते हैं महत्वपूर्ण श्रद्धांजलियाँ, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे बीच से चले गए उनको देखते हैं, महत्वपूर्ण श्रद्धांजलियाँ देखते हैं। शुरू करते हैं। एम नरसिम्हम, इनका निधन हो गया। ये कौन थे, तो एम नरसिम्हम का हाल ही में निधन हो गया। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे एम नरसिम्हम। इन्हें भारत में बैंकिंग सुधार का जनक कहा जाता है, भारत में बैंकिंग सुधार का जनक कहा जाता है एम नरसिम्हम को, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। इन्हें भारत में बैंकिंग सुधार का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है मोहन एम सतान गोदर का निधन हो गया। मोहन एम सातन गोदर का निधन हो गया। ये कौन थे, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश थे मोहन एम सातन गोदर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण मूर्ति संथनम, इनका हाल ही में निधन हो गया कृष्ण मूर्ति संथनम का। ये महान परमाणु वैज्ञानिक थे, ये महान परमाणु वैज्ञानिक थे कृष्ण मूर्ति संथनम। जो भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए उनमें महत्वपूर्ण योगदान निभाया था कृष्ण मूर्ति संथानम ने, ये महान परमाणु वैज्ञानिक थे भारत के। नेक्स्ट है जीवीजी कृष्ण मूर्ति, इनका भी हाल ही में निधन हो गया जीवीजी कृष्ण मूर्ति का। ये चुनाव आयुक्त थे, भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त थे जीवीजी कृष्ण मूर्ति, इनका हाल ही में निधन हो गया। यानी के सुब्बाराव या ककरला सुब्बाराव का हाल ही में निधन हो गया। बहुत महत्वपूर्ण रेडियोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े रेडियोलॉजिस्ट थे के सुब्बाराव या ककरला सुब्बाराव, इनका हाल ही में निधन हो गया। रंजीत सिन्हा का भी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे, तो एसबीआई के पूर्व निदेशक, एसबीआई के पूर्व निदेशक थे रंजीत सिन्हा, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। अनुपमा पंचीमादा का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे, तो अनुपमा पंचीमादा हॉकी एम्पायर थे, बहुत महत्वपूर्ण हॉकी एम्पायर, बहुत महान हॉकी एम्पायर थे अनुपमा पंचीमादा। शंख घोष का भी हाल ही में निधन हो गया, एक महान कवि थे शंख घोष, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। किशोर नंदलास्कर का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे, तो अभिनेता थे किशोर नंदलास्कर। इदरिस डेवी का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे, तो इदरिस डेवी, इनका हाल ही में निधन हो गया। जो चाड गणराज्य है, चाड देश अफ्रीका का, उसके राष्ट्रपति थे इदरिस डेवी, इनका हाल ही में निधन हो गया, चाड के राष्ट्रपति थे। मोहन आलोक का निधन हो गया। ये महान कवि थे, राजस्थान के महान कवि थे मोहन आलोक, इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है वाल्टर मोडले, इनका हाल ही में निधन हो गया। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति थे वाल्टर मोडले, इनका हाल ही में निधन हो गया, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। फरीद साबरी का निधन हो गया। कव्वाली गायक थे, बहुत महान कव्वाली गायक थे फरीद साबरी ब्रोदर, तो आप जानते होंगे उनमें से एक फरीद साबरी। मौलाना वहीदुद्दीन का हाल ही में निधन हो गया, इस्लामिक विद्वान थे मौलाना वहीदुद्दीन। नेक्स्ट है अजीज पठान का निधन हो गया, महान फुटबॉलर थे अजीज पठान, इनका हाल ही में निधन हो गया। अमित मिस्त्री का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे, तो अभिनेता थे अमित मिस्त्री। श्रवण राठौर का हाल ही में निधन हो गया, ये संगीतकार थे श्रवण राठौर। पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया, ये गायक थे, आपने सुना होगा राजन साजन की जोड़ी जो थी वो गायक में बहुत महत्वपूर्ण है, तो
उसमें से पंडित राजन मिश्र का हाल ही में निधन हो गया। बामन भोसले का निधन हो गया। एक बहुत महत्वपूर्ण अभिनेत्री थी, मराठी अभिनेत्री थी, मराठी भाषा की, बामन भोसले। नेक्स्ट है जगदीश खट्टर का हाल ही में निधन हो गया है। मारुति सुजुकी के वर्तमान में एमडी थे, यानी प्रबंध निदेशक। मारुति जो सुजुकी कंपनी है इसके प्रबंध निदेशक थे जगदीश खट्टर, हाल ही में इनका निधन हो गया। दादू दान गढ़वी, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? तो दादू दान गढ़वी जो थे गुजराती कवि थे, महान गुजराती कवि थे दादू दान गढ़वी। मंजूर रहते शाम का हाल ही में निधन हो गया, लेखक पत्रकार थे। हाल ही में मंजूर रहते शाम का निधन हो गया। कौन थे? लेखक और पत्रकार थे। गाजी फकीर का निधन हो गया, महत्वपूर्ण धर्मगुरु थे, बहुत महान धर्मगुरु थे गाजी फकीर। मनोज दास का निधन हो गया, ये एक लेखक थे मनोज दास। और जी बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री का निधन हो गया जिनका नाम था वलाल चौधरी का हाल ही में निधन हो गया, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री थे। अब महत्वपूर्ण नियुक्तियां, एक महत्वपूर्ण जो है नियुक्तियां देख लेते हैं हम। नहीं तो आरबीआई द्वारा गठित विनियम समीक्षा प्रणाली, यानी विनियम समीक्षा प्राधिकरण RR2.0, ये एक हमारी समिति बनाई है आरबीआई ने। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आरबीआई के वर्तमान में उप गवर्नर एम राजेश्वर राव, आरबीआई के वर्तमान में उप गवर्नर है एम राजेश्वर राव जी ने आरबीआई द्वारा गठित विनियम समीक्षा प्राधिकरण यानी कि RR2.0 जो एक समिति बनाई है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है एम राजेश्वर राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए आर्थिक मामलों के सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए आर्थिक मामलों के सचिव बने हैं अजय सेठ। कौन बने हैं? अजय सेठ बने हैं। डीसीबी बैंक के एमडी एवं सीईओ कौन बने हैं? तो जो डीसीबी बैंक है तो इसके नए एमडी और सीईओ बने मुरली एम नटराजन डीसीबी बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अर्धचालक संघ है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव खुशू भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अर्धचालक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव खुशू। नेक्स्ट है एचडीएफसी जो बैंक है इसके अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं अतुल चक्रवर्ती एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है नास्कॉम है, इसकी नई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नास्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं रेखा एम मेनन, ये नास्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष हैं। रेखा एम मेनन नास्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष हैं, जो बनी है रेखा एम मेनन नास्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है यूपी लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय श्रीनेत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ओएनजीसी जो है हमारा ओएनजीसी यानी कि जो ओएनजीसी है जिसकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो सुभाष कुमार बने। कोलकाता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने राजेश बिंदल को कोलकाता हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए वित्त सचिव बने हैं टीबी सोमनाथन भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन BRO बोर्ड और रोड ऑर्गेनाइजेशन में आधिकारिक रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो BRO यानी कि बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन में आधिकारिक रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है वैशाली एस हिवसे। ये आधिकारिक रूप से BRO में बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है वैशाली एस हिवसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के नए एमडी अर्थात प्रबंध निदेशक और सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? अरुण रास्ते ये बने हैं। तो ये राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड में नए एमडी और सीईओ बने हैं अरुण रास्ते। पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो शौकत तारेन, ये पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री बने हैं शौकत तारेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो मोबाइल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने अमित जैन। ये अमित जैन मोबाइल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने। क्यूबा एक देश है, इसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मिगुएल डियाज कैनेल ये बने हैं क्यूबा देश के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजय यादव बने हैं। जबकि कोलकाता हाईकोर्ट के कौन बने थे कार्यवाहक? वो संजीव जो है राजेश बिंदल बने थे कोलकाता हाईकोर्ट के। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश बने हैं संजय यादव। नेक्स्ट अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बना है? तो अमेरिका में जो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल है उसे किसे चुना गया है? वो है वनीता गुप्ता। वनीता गुप्ता भारतीय मूल की महिला वनीता गुप्ता अमेरिका में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एन वी रमन ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। यूएई ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अपना रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? तो हाल ही में यूएई ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अपना रोवर जिसका नाम है राशिद भेजने की घोषणा की है? तो किस वर्ष तक भेजेगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी 2022 तक। 2022 तक यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने चंद्रमा पर अपना रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर ऑप्शन नंबर है मानस के नाम से लॉन्च किया है। किस नाम से? MANAS मानस के नाम से ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस झील में शिकार रैली का आयोजन किया गया? तो हाल ही में किस झील में शिकार रैली का आयोजन किया गया? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी डल झील में हाल ही में शिकार रैली का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठन करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत के साथ मिलकर अमेरिका हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 को जीता है? तो हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 को जीता? आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश ने। जबकि ई पंचायत पुरस्कार 2020 को जीता था हिमाचल प्रदेश ने और ई पंचायत पुरस्कार 2021 को जीता है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने कितने शहरों में प्रदूषण की निगरानी के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो हाल ही में NGT राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने कितने शहरों में प्रदूषण की निगरानी के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी 124 शहरों में गठित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में EIU यानी कि EIU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो EIU की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एक इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत का क्या स्थान रहा? तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? आंसर ऑप्शन नंबर सी 49वां स्थान रहा। भारत 49वें नंबर पर रहा, जबकि पहले नंबर पर कौन था? तो स्वीडन इस सूचकांक में पहले नंबर पर था, भारत 49वें नंबर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर जिसका नाम है माना फोरेस्टा कहाँ बनाया गया? तो भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर है जिसका नाम है माना फोरेस्टा, ये बनाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी बंगलुरु में ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में स्थित 32 मेगावाट अक्षय क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना को खरीदने के लिए क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारत की एक 32 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना इसे खरीदने के लिए फेसबुक ने क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हाल ही में ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है कि ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो हाल ही में ICC ने ODI की वो बल्लेबाजी रैंकिंग जारी की, इसमें पहले नंबर पर कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर बी बाबर आजम। इन्होंने विराट कोहली को पीछे कर यानी बाबर आजम पहले नंबर पर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से? तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थे जोसेफ जूथ? इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आंसर ऑप्शन नंबर बी हैती के प्रधानमंत्री थे। किस देश के प्रधानमंत्री थे? हैती के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज टीचर अवार्ड जीता है? तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म ने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पगलिया जो फिल्म है ये एक मराठी भाषा की फिल्म है, मराठी भाषा की फिल्म है, इसने ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भुगतान समाधान के लिए पे बाई बैंक ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस बैंक ने जो भुगतान समाधान के लिए पे बाई बैंक लॉन्च किया है? आंसर ऑप्शन नंबर बी किसने? आरबीएल बैंक की फुल फॉर्म क्या? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। जो रत्नाकर बैंक लिमिटेड है इसने पे बाई बैंक ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश के साथ भारत ने खंजर युद्ध अभ्यास किया है? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर खंजर युद्ध अभ्यास किया? आंसर ऑप्शन नंबर बी किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के साथ मिलकर किया। ये कहाँ पर हुआ है? तो किर्गिस्तान की जो राजधानी है बिश्केक में 2021 में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित किया गया खंजर नामक युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो हाल ही में 3 दिवसीय भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? तो हाल ही में किस देश ने ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया? आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका ने। ये रिपोर्ट अमेरिका द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर जिसका नाम है हर्मिस 75 बनाया है। तो ये किस कंपनी ने बनाया है? हर्मिस 75। ये भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर, अर्थात इसके माध्यम से पिज़्ज़ा या कोई भी सामान डिलीवर किया जा सकता है, दवाई या कुछ भी चीज़, इस प्रकार का स्कूटर है। तो ये बनाया, आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसने बनाया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी कबीरा मोबिलिटी नामक एक कंपनी है, इसने हर्मिस 75 नामक एक हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी स्कूटर है और ये इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो है बिजली से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो हाल ही में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश में की जाएगी, ये घोषणा की गई? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। अमेरिका में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी किसने की? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने की है। पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री और जी वाणिज्य और उद्योग मंत्री और भी हैं ये पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया गया है? तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर सी इटली के साथ भारत ने एक मेगा फूड पार्क शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में कोरोना प्रबंधन के लिए किसे नोडल अधिकारी बनाया गया? तो दिल्ली में कोरोना के प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी किसे बनाया गया? आंसर ऑप्शन नंबर ए मनीष सिंह सिसोदिया। मनीष सिंह सिसोदिया को ये नोडल अधिकारी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा यानी भारत का वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में क्या स्थान रहा है? तो भारत का वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा जो रूपांतरण सूचकांक 2021 जारी किया गया, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी 87वां स्थान रहा भारत का, जबकि पहले नंबर पर इसमें भी स्वीडन पहले नंबर पर रहा। कौन रहा? स्वीडन जो देश है इसमें पहले नंबर पर रहा, भारत 87वें नंबर पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की हाल ही में किस देश की KRI नागला पनडुब्बी की खोज के लिए भारतीय नौसेना ने अपना जहाज भेजा जी। इस जहाज का नाम था DSRB नामक ये जहाज भेजा गया भारतीय नौसेना। तो किस देश की पनडुब्बी थी? KRI नागला। ये दिया आंसर ऑप्शन नंबर सी। किस देश की? इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी KRI नागला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड होता है पर्यावरण प्रदूषण को जो फैलाते हैं उसके लिए अपराध के लिए दंड निर्धारित किया। यदि कोई प्रदूषण फैलाएगा तो उसको अपराध दिया जाएगा। ये जो है कानून किसने बनाया? आंसर ऑप्शन नंबर ए किस देश ने? फ्रांस ने। आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस ने कानून पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की खनन फार्म वेदांता ने MSME क्षेत्र के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया है? तो देश की खनन फार्म है वेदांता, इसने MSME क्षेत्र के लिए कार्यक्रम चलाया, इसका नाम है आंसर ऑप्शन नंबर सी साथी नामक कार्यक्रम चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल, दोनों को बनाया वाशिंगटन सुंदर देवदत्त पडिक्कल। आंसर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इस शतरंज में होते हैं ग्रैंड मास्टर, कौन बने 68वें? आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्जुन कल्याण भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए ऑनलाइन योग सत्र शुरू किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने कैदी जो होते हैं उनके लिए ऑनलाइन योग सत्र शुरू किया? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राज्य की सरकार ने कैदियों के लिए ऑनलाइन योग सत्र शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर महासागर में प्लास्टिक कचरे प्रवेश को रोकने के लिए समझौता किया? इस क्वेश्चन का कहना है कि भारत और ये देश प्लास्टिक जो कचरा महासागरों में प्रवेश करता है उसको रोकेंगे मिलकर। तो ये किस देश ने किया? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जर्मनी के साथ भारत ये समझौता किया। भारत ने किस देश के साथ? जर्मनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रामायण की पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? हाल ही में रामायण की पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन किया था। आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल हमारे जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी दामोह मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग कोपा डेल रे का खिताब किसने जीता है? तो कोपा डेल रे का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर है, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने स्पेनिश फुटबॉल लीग कोपा डेल रे का खिताब जीता है, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा एक चोटी है, इसको फतेह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौन है? प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते पहली भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को फतेह कर दिया। माउंट अन्नपूर्णा जो चोटी है ये किस देश में है? नेपाल में पड़ती है, नेपाल में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कि संस्कृत व्याकरण आचार्य में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? तो हाल ही में संस्कृत व्याकरण आचार्य में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? इनका आंसर है ऑप्शन नंबर है असमत परवीन। असमत परवीन संस्कृत व्याकरण आचार्य में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला मुस्लिम महिला बनी है, पहली मुस्लिम महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला डिस्क फुट चमगादड़ देखा गया? तो हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत का पहला डिस्क फुट चमगादड़ देखा गया? आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय में भारत में पहली बार डिस्क फुट चमगादड़ देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी हाल ही में किसे हाल ही में विजडन का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो हाल ही में किसे विजडन का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया 2021 के लिए? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेन स्टोक्स से लगातार दूसरी बार चुने गए। 2020 में भी विजडन के बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स थे, 2021 के लिए भी बेन स्टोक्स चुने गए हैं। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरपन मोना खिलाड़ी हैं और इसी में कुछ फैक्ट है कि विजडन क्रिकेटर्स अल मेनाक ने 2010 के दशक के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर विराट कोहली को चुना। 2010 का जो दशक था, 2000 से 2010 का ये दशक था, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? विजडन ने, वो विराट कोहली को चुना। जबकि 1990 के दशक के लिए सचिन तेंदुलकर को चुना और 1980 के दशक के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी जो है कपिल देव, महान ऑलराउंडर कपिल देव को चुना है 1980 के लिए, और 1990 के लिए सचिन तेंदुलकर को, और 2010 का जो दशक था उसके लिए विराट कोहली को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में नेक्स्ट फैक्ट है, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो विजडन ने महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना? तो ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को चुना। ऑस्ट्रेलिया की जो बेथ मुनी है इन्हें महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया केरन पोलार्ड, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, केरन पोलार्ड इन्हें चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 210 मेगावाट क्षमता की उमगोंट जल विद्युत परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो हाल ही में 210 मेगावाट क्षमता की उमगोंट जल विद्युत परियोजना उमगोंट नामक नदी पर ही बनाई जा रही है, किस राज्य में शुरू की गई? आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3.1 बिलियन लागत की यदाद्री थर्मल पावर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यदाद्री थर्मल पावर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है यदाद्री थर्मल पावर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गगन मिशन के लिए इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया? तो गगन मिशन भारत का पहला ऐसा मिशन है जिसमें मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। अंतरिक्ष में भारत मानव को भेजेगा। इस मिशन का नाम है गगन मिशन। इसके जो है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी? तो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी के लिए इसरो ने इसके साथ समझौता, फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया। हाल ही में भारत के किस शहर को कंटेनर हब के रूप में विकसित किया जाएगा? यानी कंटेनर के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत के किस शहर को कंटेनर हब के रूप में बनाया जाएगा? तो आंसर ऑप्शन नंबर है भावनगर। ये कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है भावनगर। इस शहर को भारत का कंटेनर हब बनाया जाएगा। तो हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इन्होंने लगातार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम है सरिता मोर। आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरिता मोर पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप
चैंपियनशिप में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पंजाब सोना और पंजाब केसर किसकी किस्म है? तो हाल ही में चर्चा में रही पंजाब सोना और पंजाब केसर किसकी किस्म है? ये एक नई किस्म है, यानी कि हमारे नए तरीके से बनाई गई किस्म है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी टमाटर की एक नई किस्म बनाई गई है पंजाब सोना और पंजाब केसर, पंजाब का जो कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई है। इसमें इन जो ये किस्म है पंजाब सोना पंजाब केसर, इसमें कैरोटीन की मात्रा अधिक है, कैरोटीन की मात्रा अधिक है। और पंजाब का जो कृषि विश्वविद्यालय इसने बैंगन की भी 2 किस्म बनाई है, जिनका नाम है, यानी बैंगन जो बैंगन होता है इसके लिए भी 2 किस्म बनाई है। हाल ही में बैंगन की भी 2 किस्म बनाई है, एक है पंजाब भरपूर, एक है पंजाब भरपूर। क्या नाम है? एक तो है यानी हमारा पंजाब भरपूर और एक है पंजाब रौनक और पंजाब भरपूर नामक 2 नई किस्म भी बनाई गई हैं, वो बैंगन की है। जबकि पंजाब सोना और पंजाब केसर ये टमाटर की किस्म है नई, जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 तक कौन सा देश लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा? तो ये घोषणा किस देश ने की कि वह 2021 तक लूना 25 मिशन लॉन्च कर देगा? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी रूस। ऐसा कौन करेगा? रूस करेगा, चंद्रमा पर मिशन होगा लूना 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड मामलों पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य ने जन अनुशासन यानी फगवाड़ा लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने जन अनुशासन फगवाड़ा लॉन्च किया? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक लॉन्च की गई, इसके लेखक कौन है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी जेके रोलिंग की एक पुस्तक है द क्रिसमस पिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इजराइल के नतांज परमाणु संयंत्र पर आक्रमण कर दिया? तो इजराइल का जो नतांज परमाणु संयंत्र है उस पर हाल ही में ईरान ने, आंसर ऑप्शन नंबर है ईरान ने आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में देश का पहला श्वास बैंक खोला गया? श्वास बैंक का मतलब है ऑक्सीजन बैंक है, ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन बैंक है, श्वास बैंक, सांस लेने के लिए एक बैंक खोला गया, इसमें ऑक्सीजन रखी गई जाएगी। देश का पहला श्वास बैंक है, किस शहर में खोला गया? तो आंसर ऑप्शन नंबर है जोधपुर में देश का पहला श्वास बैंक खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस और भारतीय वायुसेना सेना का राफेल विमान का 5वां बैच कहाँ पहुंचा? तो हाल ही में भारत में राफेल का 5वीं यानी कि हमारा जो है वो आ गई है 5वीं बेड़ा या 5वां वो आया है बैच आया है, ये कहाँ पर पहुंचा है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर पहुंचा? अंबाला में पहुंचा है, हरियाणा का एक शहर है अंबाला में पहुंचा है। नेक्स्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश रहा? आंसर ऑप्शन नंबर डी स्वीडन शीर्ष पर रहा है, और पहले भारत का स्थान इसमें 87वां रहा, स्वीडन शीर्ष पर रहा ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में। हाल ही में किस राज्य ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाया? तो नो मास्क नो मूवमेंट जो अभियान है ये किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? ये जो अभियान है किस राज्य द्वारा चलाया गया? आंसर ऑप्शन नंबर है राजस्थान की सरकार द्वारा चलाया गया नो मास्क नो मूवमेंट अभियान कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने डूडल पर प्रकाशित होने वाली वेरा गेद्रोइट्स किस देश की पहली महिला सैन्य सर्जन बनी है? तो इन्हें गूगल ने डूडल बनाकर इन्हें सम्मानित किया। वेरा गेद्रोइट्स को ये किस देश की पहली महिला सैन्य सर्जन बनी है? तो किस देश की पहली महिला सैन्य सर्जन बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किस देश की? रूस की पहली महिला जो है सैन्य सर्जन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है? तो किसने नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये जीता है रूमाना सिन्हा ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूमाना सिन्हा ने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल के लेखक कौन है? तो हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेनिड यानी फॉर वन एंड ऑल, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, आकाश रानीसन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेनिड फॉर वन एंड ऑल। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है आकाश रानीसन। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड के किल्स में आयोजित यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते जो पोलैंड के किल्स में आयोजित हुई यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसमें भारत ने टोटल कितना पदक जीते हैं? तो भारत ने जीता, आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत ने कुल इसमें 11 पदक जीते। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो क्यूबा देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? आंसर ऑप्शन नंबर ए मिगेल मारिया डियाज कैनल
फिडल क्यूबा देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO के द्वारा ट्रेकोमा मुक्त होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन बना है? तो ट्रेकोमा से मुक्त होने वाला अफ्रीका का दूसरा देश कौन बना है? ये हाल ही में WHO ने इसकी घोषणा की। तो ये कौन सा देश बना? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी गाम्बिया। गाम्बिया दूसरा देश बना है ट्रेकोमा मुक्त होने वाला जो है अफ्रीका का दूसरा देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO ने किस शहर में कोविड अस्पताल स्थापित किया हमारा करने की घोषणा की? तो हाल ही में DRDO किस शहर में कोविड अस्पताल बनाएगा एक? तो ये किस शहर में बनाएगा? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। अहमदाबाद में खोलेगा DRDO अपना एक अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सांस लेने योग्य ऑक्सीजन विकसित की है? तो हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सांस लेने योग्य ऑक्सीजन विकसित किया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए नासा। नासा जो स्पेस एजेंसी है इसने ऐसा किया है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोधकर्ताओं ने आकाशगंगा में किस नाम से सबसे छोटा ब्लैक होल खोजा है? तो हाल ही में शोधकर्ता जो वैज्ञानिक है उन्होंने आकाशगंगा में किस नाम से, ये हमारी आकाशगंगा है, इसमें किस नाम से सबसे छोटा ब्लैक होल खोजा है? तो इसका नाम जो है इन्होंने क्या रखा है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न इस ब्लैक होल का नाम रखा है, सबसे छोटा ब्लैक होल है यूनिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ्को ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना दूसरा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इफ्को किस उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना दूसरा जो ऑक्सीजन संयंत्र लगाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए किस शहर में लगाएगा? बरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल MCP कौन बनी है? तो ये दुनिया की सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनी है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है आंसर ऑप्शन नंबर बी आरिस फातिम। आरिस फातिम ये दुनिया की सबसे कम उम्र की माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस IT कंपनी डिजिटल वन यूज हाइब्रिड क्लाउड कंपनी का अधिग्रहण किया? तो किस IT कंपनी ने डिजिटल वन यूएस हाइब्रिड क्लाउड नामक कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो किस कंपनी ने किया? आंसर ऑप्शन नंबर ए टेक महिंद्रा जो IT कंपनी है भारत की, इसने एक डिजिटल कंपनी है जिसका नाम है डिजिटल वन यूएस हाइब्रिड क्लाउड कंपनी का अधिग्रहण अर्थात इसे खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI ने किस राज्य में स्थित भाग्योदय मित्र शहरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो हाल ही में RBI ने किस राज्य में स्थित यानी हमारा भाग्योदय मित्र शहरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने किस शहर को अपना 51वां राज्य बनाने का बिल पारित किया? तो अमेरिका किस शहर को अपना 51वां राज्य बनाने की बात कर रहा है? तो वाशिंगटन सुंदर जो अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन DC जो अमेरिका की राजधानी। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन ने अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का क्या नाम रखा? तो चीन ने अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का नाम रखा। आंसर ऑप्शन नंबर सी ज्यूरोंग ये चीन के पहले मंगल ग्रह के रोवर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा 2 पहिया चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा 2 पहिया जो 2 व्हीलर होते हैं, 2 व्हीलर उन चार्जिंग नेटवर्क जो 2 पहियों के व्हीलर वो होती हैं गाड़ियां, उनके लिए चार्जिंग नेटवर्क स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? दुनिया का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन हुआ 2 पहिया के लिए। आंसर ऑप्शन नंबर है ओला जो कंपनी है इसने ऐसी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर जीतने वाली पहली श्वेत महिला कौन बनी? तो ऑस्कर जीतने वाली पहली श्वेत महिला और पहली एशियाई महिला भी बनी है ये। तो ये कौन बनी है पहली श्वेत या पहली एशियाई महिला? आंसर ऑप्शन नंबर सी क्लो झाओ बनी है। किस क्लो झाओ ये पहली एशियाई हमारी पहली यानी कि श्वेत महिला बनी है क्लो झाओ यानी नोमा लैंड फिल्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 12वां बार्सिलोना ओपन का खिताब जीता? हाल ही में किसने बार्सिलोना ओपन का यानी खिताब 12वां बार्सिलोना ओपन का खिताब जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर ऑप्शन नंबर है राफेल नडाल ने जीता है 12वां बार्सिलोना ओपन का खिताब, टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में लॉन्च पुस्तक द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? तो हाल ही में लॉन्च पुस्तक द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमिताभ घोष इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने यानी कि हमारे किसने वेयर बोट्स नाम का अपना नया उपन्यास ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में किसने वेयर अबाउट्स नामक एक नया अपना नया उपन्यास लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया? आंसर ऑप्शन नंबर बी झुम्पा लाहिड़ी ने अपना नया उपन्यास लॉन्च किया झुम्पा लाहिड़ी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत 2020 में सैन्य खर्च करने के मामले में किस स्थान पर रहा? तो भारत 2020 में सैन्य
खर्च करने के मामले में किस स्थान पर रहा? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्थान पर, तीसरे स्थान पर रहा सैन्य खर्च करने के मामले में। जबकि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर रहा, चीन दूसरे स्थान पर रहा और भारत तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वायरमेंट वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृति करंत ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड वाइल्ड लाइफ में लोगों के अहम कार्य और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डिब्रिस लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 क्लियर स्पेस डिब्रिस यानी कि लॉन्च किया है? तो ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो NEO-01 नामक रोबोट प्रोटोटाइप का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में फैले मलबे को हटाने के लिए लॉन्च किया गया है। जो अंतरिक्ष में फैला मलबा है उसको एकत्रित करेगा ये रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है आंसर है ऑप्शन नंबर यानी ए, वैशाली हिवसे बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी बात आई है BRO की। BRO का मुख्यालय नई दिल्ली में। BRO की स्थापना 1960 को की गई थी। BRO के संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस IIT संस्था ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया है? पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया तो किस IIT ने बनाया है ये? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसने बनाया? IIT मद्रास ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन किस देश ने बौद्ध मंदिरों में 3,30,000 मोमबत्ती जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? तो हाल ही में किस देश ने बौद्ध मंदिरों में 3,30,000 मोमबत्ती जलाकर एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? आंसर ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।